आज का ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। सभी देखने वाले, सभी सुनने वाले, सभी पढ़ने वाले मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे छात्र और मेरे व्यूवर्स, सबको मेरा जय हिंद। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, ये बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। छोटी सी वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, भाई फ्यूचर फ्यूचर किसको कहते हैं? जब हमारा कोई आगे का काम होने वाला होता है तो फ्यूचर के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? विल लगा देते हैं और शैल लगा देते हैं। विल और शैल। एक बात अब यहां पे समझने की बात है कि विल विल किसको कहते हैं और शैल किसको कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। आसान भाषा में विल और शैल लगने के बाद ये बता देता है कि ये चीज अभी नहीं है, ये होगा होगा। विल मतलब, अगर विल की बात करें ना तो उसका सीधा मीनिंग है गा। विल वो चीज है, जैसे जब हम हिंदी में कहते हैं ना, मैं खाऊं, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। या चलो इसको थोड़ी आसान भाषा में लिखते हैं। वही बात आया कि गोवा का स्पेलिंग आसान होता है, उसी से एग्जाम्पल देना ठीक रहता है ना। हाँ, हिंदी वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग, इस पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, हिंदी मात्रा पर मेरा ध्यान मत देना। हिंदी अक्सर गलत हो जाती है, ऐसा ही हो गया। नहीं आता, क्या करूँ, हिंदी की मात्रा गलत हो जाती है। बट रिगार्डिंग इंग्लिश आई कैन अश्योर यू कि वट एवर आई एम टीचिंग यू, यू विल गेट अ परफेक्ट एजुकेशन। वट एवर आई एम टीचिंग यू, बहुत कम चांस है कि देयर यू विल फाइंड एनी एरर। वो गलतियां नहीं होगी। जो मैं सिखा रहा हूँ वो इंग्लिश के मामले में जल्दी गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात भी हकीकत है, काम करते करते गलती हो जाती है। अगर गलती कभी ऐसी मिल जाए, आपसे मेरी निवेदन, कमेंट करके मुझे जरूर पथ निर्देशन करें। पथ निर्देशन कैसे होगा? विल शैल। तो अब एक बात बताऊं, हमने कहा वह खाएगा, क्या बोल दिया? वह खाएगा, तो कैसा बोला? ही। अब बारी है, यहां शैल लगाएं या विल लगाएं। तो ही विल ईट, चलो, फूड। वो खाना खाएगा, वो आम खाएगा, जो भी खाएगा, जो भी मन करे वो खा लेगा। और यहां पे एक बात और होता है कि अगर विल लगाकर आ जाता है तो शैल कहाँ का जगह है? शैल क्या कर रहा है? भैया थोड़ा सा ठहरो, है ना। क्या है, हम लोग वही अपने हीरो लोगों को पकड़ते हैं। हीरो में कौन कौन है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। और यहां पे डाल दिया आई, यू, वी, दे में क्या बोल देंगे? देखो, आई और वी में ऐसे लगाना क्या चाहिए? शैल। हाँ, और यू, दे, ही, शी, इट, ये सब में क्या लगता है? विल। ये सब में क्या लगता है? विल। हाँ, आई, यू, वी, दे। या इसको हम लोग क्या क्लियर कर लेंगे कि सिर्फ आई है और सिर्फ वी है जिसमें शैल लगता है। हाँ, वरना जितना हीरो लोग है सब में विल लगता है। ये अब धीरे धीरे ये चलन खत्म हो रहा है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आ जाए जहां पे ध्यान देकर कंप्यूटराइज्ड मैनुअल चेकिंग में ये पकड़ते हैं
अरे बेटा, ये बाबू, तुमने ये लगाया क्या? आई के साथ शेल लगाया, वी के साथ शेल लगाया? हो ठहरो तो जरा। जैसे होता है ना इंग्लिश, एक बहुत पुराना इंग्लिश था जहां शेक्सपियर बोलते थे, दो आर्ट्स माय फ्रेंड, तो दाई आर्ट्स गोइंग, वहां पे यू का अलग इंग्लिश था, सिंगुलर रहा, तो मतलब शेक्सपियर की इंग्लिश बोलने का तरीका आज के तरीके से गलत, आज के तरीके से थोड़ा अलग था। बीच की इंग्लिश जो मीडियवल में चला उसकी पैटर्न थोड़ी अलग हो गई। आज का मॉडर्न इंग्लिश में हु हा सब चलता है। आज के मॉडर्न इंग्लिश में शैल को जगह बहुत कम दे रखा है। विल बोल दिया और शैल नहीं लगाया तो गलत आप नहीं बता सकते। और खास करके जब स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि आप शैल कह लें, विल में काम सबका चल जाता है। सारा हीरो लोग जो है ना, सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी, सबका सब किसके साथ चल सकता है? विल के साथ चल सकता है। ठीक है, तो हमारा अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि ये कैसे हम लोग कैसे बोलेंगे। फिर से वही अपने और सब पुरानी वीडियो की तरह इसको लेंगे कि कितने मोड्स में आया। हम लोग क्या सीख रहे हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। उसमें क्या सीख रहे हैं? ये ले लो, हीरो। हीरो कौन है? आई यू, सॉरी ये गलत हो गया। अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? इसके मोड्स सीखने जा रहे हैं ना। अफर्मेटिव ले लिया, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, और फिर हम लोग क्या ले लेंगे इससे? हिंदी, फिर यहां भी ले लिया हिंदी, फिर यहां भी ले लिया हिंदी, और इसका भी पकड़ लिया हिंदी। फिर हम लोग आगे बढ़ गया, यहां भी ले लिया हिंदी और यहां भी ले लिया हिंदी। लेकिन इसमें कौन सा बच गया? WH क्वेश्चन। भाई कौन सा? अफर्मेटिव। और यहां पे WH क्वेश्चन कौन सा? नेगेटिव। चलिए जरा पिछले पेज में, सिंपल फ्यूचर, चलो यू से ले लेते हैं। यू विल ईट। अब हिंदी में क्या दे दिया? हिंदी में क्या बोला? तुम आम खाओगे। तुम आम खाओगे। अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। खाओगे, तुम खाओगे, या तो ऐसा कर देते हैं ना, हिंदी में थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। तुम आम खाओगे। हिंदी, तुम आम नहीं खाओगे। यहां पे हिंदी में क्या आ जाएगा? क्या तुम आम खाओगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
क्या तुम आम नहीं खाओगे? अब आगे में क्या आ जाएगा? तुम आम कैसे खाओगे? और ये कैसा हो जाएगा? तुम आम कैसे नहीं खाओगे? इंग्लिश ले लेते हैं ना। अफर्मेटिव क्या आ जाएगा यहां पे? यू विल ईट मैंगो। नेगेटिव, यू विल के बाद ही नॉट लगेगा। यू विल नॉट ईट मैंगो। और इंट्रोगेटिव करने के लिए ये जो ऑक्सिलरी है इसी को आगे कर देंगे ना। विल यू ईट मैंगो? ये क्या आ जाएगा? विल यू नॉट ईट मैंगो? और अगला में क्या जाएंगे? हाउ विल यू ईट मैंगो? और ये क्या हो जाएगा? हाउ विल यू नॉट ईट मैंगो? तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग ये लेने की कोशिश कर रहे हैं कि शैल का इस्तेमाल, देखो एक बात बता दे रहा हूं। जब हम कहते हैं ना आई विल, लगना क्या चाहिए? आई शैल ईट मैंगो। लेकिन अगर इस शैल को हम बदल दें तो क्या आ जाएगा? आई विल ईट मैंगो। और इन दोनों के मीनिंग में ये फर्क हो जाएगा, जब हम नॉर्मल बोलेंगे ना मैं आम खाऊंगा, और जब बोलेंगे मैं अवश्य खाऊंगा, देखो जिसके साथ जो लगता है अगर उसको उल्टा कर दो तो मीनिंग अवश्य में बदल जाता है। जैसे आई शैल ईट मैंगो, अब उसको बोलो आई विल ईट मैंगो, तो मैं अवश्य आम खाऊंगा। और ही के साथ क्या लगना चाहिए? ही विल ईट मैंगो। लेकिन अगर बोलेंगे ही शैल ईट मैंगो तो उसका मीनिंग निकलेगा मैं आम अवश्य खाऊंगा। बस ये छोटी सी वीडियो में हम लोग यहाँ पे समझ पाए, जहां जहां करना है गा 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 की आवाज आई बस लगा दो। ही विल ईट, यू विल ईट, दे विल ईट, है ना। सिर्फ हम लोग अपने हीरो को देख लिया था ना कि इनके साथ ये लगता है, फिर उसका 6 मोड्स बदल दो एंड योर थिंग इज इन योर हैंड। अब जरा ट्राई करो। मैं खाऊंगा आई विल ईट, मैं लिखूंगा आई विल राइट, आई शैल राइट, तुम लिखोगे यू विल राइट, तुम पत्र लिखोगे यू विल राइट, तुम एक पत्र लिखोगे यू विल राइट अ लेटर। थिंग्स आर देयर
बहुत सारी चीज़ें हैं वेयर वी कैन स्टडी, वेयर वी कैन पुट आवर ब्रेन्स, वेयर वी कैन टेक द थिंग्स इनटू आवर ब्रेन। फिर कोडिंग डिकोडिंग अपनी बात है, सोच विचार कर लेना अपनी बात है। नंबर ऑफ द टाइम्स वी विल हैव द प्रैक्टिस अपॉन सिंगल थिंग, नंबर ऑफ उतनी उतनी हद तक हमारी परफेक्शन आती रहेगी। सो इट डजेंट मैटर कि आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं या 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। और आई एम श्योर कि एक बार समझ में आ गया ना, यू कैन डू इट इजीली। और ऐसा लगता है कि भाई ये आज विल शैल का पढ़ा, आप एक बार उन तमाम वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए पार्ट 1 से, पहले आउट ऑफ 10 से सीखेंगे। एक बार इस मैं बता रहा हूँ कि मेरे चैनल में मैं इसी बात को दावत देता हूँ कि अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीके से आप सीख पाएंगे। एक बार पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए, वहाँ इंट्रोडक्शन मिलेगा। पार्ट 2 से पढ़ाई की दौर चालू हो जाएगी। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से आप जब देखते आएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि कोई क्लास चल रहा है, क्लास के बाद क्लास चल रहा है, कोई सामने रहकर मुझे ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यू विल फाइंड सच इजी मेथड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। चलो बस मैं आपसे यही कहूँ, अगर कहीं गलतियाँ हो जाए तो एक बार अपने सलाह मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, जहाँ पे मैं खुद को प्रमोट करने की कोशिश करूँगा। टेक्निकल हैंड में बस एक हमारे ये मोबाइल और एक ये स्मार्ट बोर्ड मिल गया है, जहाँ पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करें। नथिंग टेक्निकल, मैं जो वीडियो बनाता हूँ बिना किसी एडिटिंग का आपके सुपुर्द कर देते हैं। कहीं पे छोटी मोटी गलती आ जाए या गलती से कोई गलती हो जाए तो आप अपने कमेंट से बताने की ज़रूर कोशिश करना। यहाँ पे हर एक समझदार से ऊपर वाला समझदार है, कहीं ऐसी नज़र आ जाए तो एक बार बताने की कृपा ज़रूर करें, ताकि हम उसे प्रमोट कर कर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।